प्यारी साथ संगत जी, आप सभी बहन भाइयों के सामने प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पकड़ लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगने वालों की वाणी है। यह आरती दासी रति प्रेम सिंध की धारा उमगी प्रेम की जाता परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी। प्यारी साध संगत जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। स्वामी जी महाराज का सिद्धांत था कि जब भी साध संगत कोई विशेष प्रेम में कोई भेंट लेके आती थी और हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में अर्पण किया करती थी, तो हजूर स्वामी जी महाराज उसी को मुखातिब करके उसी की तरफ ध्यान रख करके और वाणियों की रचना किया करते थे। प्यारी साध संगत जी, ये दासी यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज की सेवा में रहने वाली एक श्रद्धालु बीबी थी। प्यारी साध संगत जी, लगातार नाम का अभ्यास करना, यही इनका सिद्धांत था। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने जब चोला छोड़ा तो उस वक़्त भी उन्होंने कहा कि इन्हीं की तरफ इशारा करके कहा कि आप अपनी सेवा रोजाना उसी तरह से करना जैसे अब करते। यानी कि ये दासी जी यानी कि ये सेविका हजूर स्वामी जी महाराज के चोला छोड़ने के बाद भी रोजाना पलंग बिछाया करती थी, हुक्का भर दिया करती थी। और कमाल की बात यह है कि स्वामी जी महाराज आप प्रकट होकर के हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे। प्यारी साध संगत जी, हुक्का पिया करते थे जिससे कि गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ जो है बाहर तक सुनाई देती थी। ऐसी जो है कि श्रद्धा भाव थी। प्यारी साध संगत जी, भोग के लिए रोटी बना के और ये वहीं पे पलंग पे उनको रोटी परोसा करते थे। हजूर स्वामी जी महाराज भोजन भी किया करते थे। यानी कि जिस्मानी रूप से चोला छोड़ गए थे, लेकिन रूहानी रूप से सब कुछ वैसा ही होता था जैसे कि स्वामी जी महाराज हाजिर नाजिर रहते थे। ये उन्हीं की रचना। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु है क्या चीज़? मालिकुल राधा स्वामी दयाल आप, यानी कि तमाम सृष्टि, जितनी भी करोड़ों अरबों खरबों सृष्टि, उन सब का एकमात्र आधार स्वामी जी महाराज, यानी कि करण कारण प्रभु सत्ता। जो भी कुछ आपको हाजिर नाजिर दिखाई दे रहा है, जिसका भी हम एहसास करते हैं, चाहे रूहानी रूप से चाहे प्रकट रूप से, उन तमाम चीज़ों का स्रोत यानी कि वो अप्सु गॉड, वो अवर्णनीय परमात्मा जिसका कोई किसी तरह से कोई चिन्ह नहीं, यानी कि शब्द स्वरूपी परमात्मा जब आप इंसान को बख्शना चाहता है
तो हमारी तरह इंसान का चोला धारण करके हमारे बीच आता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मलमूत्र का चोला पहनकर, मलमूत्र का थैला पहनकर वो आप धरती पर आता और अपना परिचय वो आप देता है। शब्द स्वरूपी परमात्मा, जिसका कोई जाति, कोई भ्रातरी, कोई माता, कोई पिता, कोई बहन, कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई नहीं, लेकिन वही मालिकुल आप अपना परिचय देने के लिए इंसान का चोला धारण करके आता। प्यारी सार सिंह जी और वो राजा स्वामी दयाल अविनाशी पुरुष हैं। अविनाशी यानी कि जो कभी जन्म मरण में नहीं आता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लावन, हर्षों में मिलाए। हर्षों यानी परमात्मा से मिलाने के लिए वो आप धरती पर आता है। प्यारी सार सिंह जी मानस का चोला धारण करके हमारे बीच आता है और बड़ी कमाल की बात है, हमारी तरह ही व्यवहार करता है, हमारी तरह ही वो आचरण करता है, हमारी तरह ही वो पैदा होता है, जन्म मरण में आता है। प्यारी सार सिंह जी हमारी तरह ही उन्होंने सारा व्यवहार करना होता है, लेकिन एक और भी विशेषता होती है, वो अपने सतगुरु के चरणों में बैठ कर के नाम का अभ्यास सीखा और नाम जपना शुरू कर दिया। प्यारी सार सिंह जी आप जपे और ये नाम जपावे, कहो नानक निश्चय परम गत पावे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वो मालिकुल आप इंसान का चोला धारण करके धरती पर आता है और हमारी तरह ही गुरु धारण करता है। प्यारी सार सिंह जी कोई ना कोई वर्तमान हस्ती जो भी होती है उनकी सोबत में बैठकर नाम का बख्शिश लेती है और लगातार नाम का अभ्यास करती है और शब्द मुजस्सम हो जाते हैं। प्यारी सार सिंह जी नाम का इतना अभ्यास करते हैं, इतना अभ्यास करते हैं कि उनके अंदर में करंट चल पड़ता है। करंट यानी शॉक, जब वो छूते हैं तो एक शॉट लगता है। प्यारी सार सिंह जी मैंने तो मेरे सतगुरु को देखा, छूना की बात छोड़ो जी, उनकी तो दृष्टि में ही करंट था। प्यारी सार सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज आंखें भर के जिसके ऊपर दिव्य दृष्टि यानी कि अपनी आँखों की ज्योति उसके ऊपर बरसा देते थे, उनको ये करंट का एहसास होता था। प्यारी सार सिंह जी आज 29 दिसंबर है। आज के दिन हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने शरीर का विसर्जन किया और यूँ कहना चाहिए कि वो महा शब्द अनंत शब्द में जाकर मिल गया। हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठ करके हम लोग इन महापुरुषों की जीवनियाँ सुना करते थे। इनकी जीवनी के मामले में हजूर स्वामी जी महाराज बखान किया करते थे। प्यारे सार सिंह जी स्वामी जी महाराज कहते थे कि गुमाना यानी कि पंजाब में गुरदासपुरा जिले में एक गुमाना एक गांव का नाम है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि गुरु प्यारी सार सिंह जी अपने घर से चले राजस्थान से और प्रचार करते 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 पंजाब पहुंच गए और इसी नगरी में पहुंचे। वहाँ एक मंदिर था, नामदेव जी ने उस मंदिर में झुककर नमस्कार करने की विचार किया, यानी कि उस मंदिर में भगवान जी के मंदिर में भगवान जी के दर्शनों के लिए जाने की कोशिश करी, लेकिन ये नीच जाति के थे, छिपा। प्यारी सार सिंह जी पंडितों ने इनको मना कर दिया कि नहीं, शूद्रों के लिए ये मंदिर में एंट्री नहीं। प्यारी सार सिंह जी और नाम के रंग में भीजे पड़े थे
पंडितों के मना करने के बाद नामदेव जी ने वो भगवान जो कृष्ण जी का मंदिर था उसके पिछवाड़े में जाके बैठ गए और बैठ करके नाम जपना शुरू कर दिया। जब शब्द धुन उनके अंतर में गूंजा तो प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात यह है वो मंदिर घूम गया और मंदिर घूम के नामदेव जी के सामने आ गए। उसी के कारण से उस गांव का नाम गुमाना पड़ गया। प्यारी साध संगत जी, पंडित बड़े हैरान हो गए कि ये क्या। उन्होंने इनके चरणों में माथा टेका और कहने लगे कि हे भाई साहब, आप कौन हो? हे सतगुरु, आप कौन हो? हमको माफ़ कर। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, फिर वो गुमाना में ही रहने के लिए परमानेंट स्थान बना लिया और यहीं पे उन्होंने चोला छोड़ दिया। उन्हीं की समाधि यहाँ पे बनी। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज स्वामी चुनीलाल जी महाराज इस बात को बिल्कुल बारीकी से और खोल के बताया करते हैं कि एक सिख परिवार था, यानी कि जाट परिवार, खेती हर आदमी, दया कौर उनका नाम था। वो बीबी रोज रोज उसी समाधि पर जाकर माथा टेका करती थी। एक दिन कहते हैं कि एक महापुरुष आए वहाँ सत्संग करने के लिए। महापुरुष ने एक बात कही कि जननी है तो भक्तजन, क्या दाता क्या सूर, नहीं तो जननी बांध रहे काहे गवाए नूर। प्यारी साध संगत जी, माता दया कौर के दिल में बात बैठ गई और लगातार एक ही बात करी, हे प्रभु, तू अगर मेरे को कोई संतान दे, मेरे को कोई पुत्र दे तो भक्त दे, ऐसा पुत्र दे जिनकी बात आज पंडित जी महाराज ने बताई, कोई भक्त दे। प्यारी साध संगत जी रोजाना समाधि पे आती और माथा टेकती और यही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरे को भी कोई संतान दे, मेरे को भी कोई बेटा दे, लेकिन भक्त दे। प्यारी साध संगत जी, दिल की तमन्ना लगातार यही रही और उठते बैठते यही चीज़ की प्रार्थना करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक दिन वो रात को सो रही थी और उनको एक सपना आया, यानी कि नामदेव जी महाराज प्रकट हुए और कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, तुम्हारे घर में तुम्हारी कोख से भगत पैदा होगा। प्यारी साध संगत जी, उसने ये दृश्य देखा और बड़ी खुश हुई कि परमात्मा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। स्वामी जी महाराज कहते थे 10 महीने बाद उनको एक लड़का हुआ जिसका नाम जयमल सिंह रखा गया। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, इनके पिता का नाम भाई जोत सिंह और माता का नाम दया कौर, गुमाना गांव में रहते थे। प्यारी साध संगत जी, खेती बाड़ी का काम था। जैसे कि गांव के अंदर एक प्रचलन होता है कि छोटी उम्र में ही बच्चों को गाय भैंस चराने की एक जिम्मेदारी से दे दी जाती है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि बाबा जयमल सिंह महाराज छोटी उम्र में ही गाय भैंस चराने की जिम्मेदारी निभाने लगे। स्वामी जी महाराज और बताते थे कि जब ये 6 साल के हो गए तो इन्होंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ पढ़ाई के लिए इनको, तो स्वामी जी महाराज बताते थे कि एक गुड़ की ढैया ले करके और गुरुद्वारे में गए। वहाँ प्यारी साध संगत जी गुरुद्वारे के जो प्रधान थे, यानी कि जो पाठी थे, उनके पास में उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को आप पढ़ाई के लिए रख लो। हजूर स्वामी जी महाराज, प्यारी साध संगत जी बिल्कुल बारीकी से बताया करते थे कि वो भाई साहब उनको पढ़ाने के लिए लग गए और सबसे पहले उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का
पाठ करना शुरू कर दिया जपजी साहिब का। लगातार बहुत तीव्र बुद्धि थी इनके अंदर। जैसे ही कोई बात एक कह देते थे तो इस बात को पकड़ लेते थे। एक दिन पढ़ते पढ़ते प्यारी साहब सिंह जी एक वचन आ गया कि मूत पनीति कपड़ होए, दे साबन लइए और धोए, बरिए मत पापा के संग और दो पे नामे के रंग। ऐसे पाठ कर रहे थे। पाठ करते करते हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने झट से पंडित जी से कह दिया कि पंडित जी, बरिए मत पापा के संग और दो पे नामे के रंग। तो नाम क्या चीज है? प्यारी साहब सिंह जी ये बात सुन के बड़े पंडित जी हैरान हुए। भाई कमाल है, इनकी तो तीव्र बुद्धि है। इन्होंने भट बात पकड़ ली। कहने लगे कि बेटा, नाम के मामले में मैं नहीं जानता, लेकिन जब बाबा जयमल सिंह बार बार कहते रहे कि हमको बताओ, फिर आप क्या पढ़ते हो, आप क्या करते हो, आप किस चीज़ का जाप करते हो? लगातार उन्होंने बार बार पूछा। तो गुरुद्वारे के जो भाई थे उन्होंने उनको कह दिया कि देख बेटा, मैं वाहिगुरु का जाप करता हूँ और प्यारी साहब सिंह जी सतनाम का जाप करता हूँ। प्यारी साहब सिंह जी, बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने उनके चरणों में नमस्कार किया और घर पे जाकर लगातार इस जाप को करना शुरू कर दिया। प्यारी साहब सिंह जी 24 घंटे वो चुपचाप बैठ कर के नाम जपना शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ, स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज जब नाम जपने बैठे तो उनको अंतर में कुछ प्रकाश दिखाई दिया। प्यारी साहब सिंह जी बड़े चुपचाप ध्यान से वो देखते रहे। उसी प्रकाश में उन्होंने देखा तारामंडल देखा, और फिर भी वो बैठे रहे तो देखा उन्होंने एक ध्रुव तारा। प्यारी साहब सिंह जी एक मोटा तारा, एक ध्रुव तारा दिखाई दिया। बड़े खुश हुए, लेकिन वो गंभीरता से भजन करते रहे। दूसरे दिन गुरुद्वारे में जाकर उन्हीं भाई साहब को कहने लगे कि आज मैं जब भजन पे बैठा तो मैंने अंतर में प्रकाश देखा, तारामंडल देखा और तारामंडल के बीच में एक ध्रुव तारा देखा। प्यारी साहब सिंह जी ये बात सुनी तो भाई साहब तो बड़े हैरान हुए। गुरुद्वारे के पाठी बड़े हैरान हुए कि ये क्या बात, हमने तो आज तक नहीं देखा। प्यारी साहब सिंह जी और रोज रोज इसी अभ्यास को करते रहे। प्यारी साहब सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बहुत बिल्कुल गहराई के साथ इस बात को कहा करते थे कि बाबा जयमल सिंह महाराज छोटी उम्र में ही लगातार नाम जपने लगे थे। तो लगातार एक घर में बैठ कर के कई घंटों तक बैठे रहते थे, रात भर बैठे रहते थे। तो उनके पिता ने ये सोचा कि ये लड़का मेरा बिगड़ रहा है, साधुओं की सोबत में बैठना चाहता है। जब देखो जब पता नहीं इस गुरुद्वारे वाले बाबा ने इनको क्या बैठा दिया कि जब देखो जब आंखें बंद करके अपने अंतर में लीन रहता। ऐसा करना चाहिए, इसकी सोबत से इसको दूर करना चाहिए। ऐसा विचार करके इनकी एक बहन थी ताबो, उनके यहाँ पे इन्होंने मतलब इनके पिताजी ने इनको ले जाके बहन के यहाँ पे छोड़ दिया कि भाई वहाँ तो ये पता नहीं उस साधुओं के चक्कर में पड़ता है, भजन बंद भी करता है, राम जाना क्या करता है, वहाँ से दूर हटाना चाहता हूँ कहीं ये साधु ना बन जाए। बहन के यहाँ रखा। बहन के यहाँ पे बकरियाँ थी। प्यारी साहब सिंह जी ये बकरियाँ चराने के लिए जाते थे। और कमाल की बात ये हुई कि एक दिन उस गांव में भी एक महात्मा आ गए। चलते चलते एक महात्मा आए, गांव के बाहर एक बरामदा था, वहाँ पे आके उसने अपना आसन जमा दिया।
जयमल सिंह जी महाराज बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, अब तो अच्छा चलेगा, भली गुजरेगी, मिल बैठेंगे जब दो दीवाने। ये सोच के उस महात्मा जी के पास में पहुंच गए। प्यारी साहब सिंह जी, बकरियां अपनी जगह काम करती रही, यानी कि चारा चरती रही, और बाबा जयमल सिंह जी महाराज उनकी उस महात्मा जी की सेवा में लग गए। प्यारी साहब सिंह जी अनेक प्रकार की सेवा करते रहे। एक दिन उन्होंने पूछा कि बाबा जी आप क्या करते हो? मैं नाम चाहता हूँ, नाम मिल जाएगा? उन्होंने कहा बेटा नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कुछ प्राणायाम, कुछ योगी क्रियाएं जानता हूँ, मैं तेरे को वो चीज़ सिखाता हूँ। प्यारे साहब सिंह जी, बाबा जयमल सिंह जी महाराज जो कि बहुत छोटी उम्र के थे, योगी क्रियाएं सीखना शुरू कर दिया और प्राणायाम करने लगे। प्यारी साहब सिंह जी कई मिनटों तक उनका सूरत अंतर में टिकने लगी। शरीर बिल्कुल नर्वस, यानी कि बेचाल हो गया, अडोल हो गया, जम गया, सूरत सिमट गई। ये हालत उनकी होने लगी। प्यारी साहब सिंह जी, बाबा जयमल सिंह जी महाराज रोज बकरियों का दूध निकालकर एक गिलास महात्मा जी को भेंट करने लगे। महात्मा जी भी दूध पीते थे और मस्ती से जो है कि इनको शिक्षा दिखाया, समझाया करते थे। प्यारी साहब सिंह जी कुछ बातें चीतें चलती रही। एक दिन इनकी बहन ने फिर सूचना दे दी अपने गांव में कि पापा जी आपने तो कहा था कि ये लड़का साधुओं की सोबत में ज़्यादा रहता है, ये बात यहाँ भी सही हो गई। यहाँ भी कोई साधु हमारे गांव के बाहर रहता है। ये तो जयमल सिंह रोज़ाना घर से बकरियां लेके जाता है, वहाँ जंगल में छोड़ देता है, साधु के पास में सारा दिन बिता देता है, शाम पड़े बकरियों को लेके आ जाता है। लगता है इसकी आदत कुछ और ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, पक्की हो गई। बिना साधुओं की सोबत के ये चल नहीं पा रहा। प्यारी साहब सिंह जी, इनके जब सूचना मिली तो पिताजी वापस आ गए और इनको लिवा के वापस ले गए। प्यारी साहब सिंह जी जब इनको लिवा के ले जा रहे थे इनके पिताजी, तो गांव के बाहर आकर इन्होंने अपने पिताजी से कही कि 2 मिनट आप रुको, मैं महात्मा जी के चरणों में माथा टेक के आता हूँ और उनसे इजाज़त लेके आता हूँ। प्यारी साहब सिंह जी वो किनारे खड़े रहे, भागे उस बाबा जी के पास में गए और जाके उनको नमस्कार किया और कहने लगे देखो मेरे पिताजी मेरे को फिर गांव लेके जा रहे, लगता है हमारी आपकी आखिरी मुलाकात है, लेकिन कोई बात नहीं। महात्मा जी ने कहा जयमल सिंह तू चिंता मत कर, परमात्मा ने चाहा तो फिर हम मिलेंगे। प्यारी साहब सिंह जी उनको माथा टेका और चले गए। घर में आए तो वही महात्मा जी फिर मिल गए, गुरुद्वारे में फिर जाना शुरू कर दिया। प्यारी साहब सिंह जी धीरे धीरे इनका जो भजन करने का जो विचार था वो और ज़्यादा पक्का हो गया। अब तो वो प्राणायाम भी करने लग गए क्योंकि योगी क्रियाएं भी सीख गए थे। अब प्यारी साहब सिंह जी सूरत सिमटने लगी और नाम का जाप करने लगे, लेकिन नाम कहते किसको हैं ये वो नहीं जानते थे। प्यारे साहब सिंह जी स्वामी जी हमारे कहा करते थे नामे ही ते सब जग होया बिन सतगुरु नाम न जाते हैं। नाम से ही सारी सृष्टि प्रकाश में आई, लेकिन बिना गुरु के नाम नहीं होता। गुरु की तलाश जरूरी हो। प्यारी साहब सिंह जी करना मालिक ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद में इनके पिताजी गुजर गए। प्यारी साहब सिंह जी जब पिता ने चोला छोड़ दिया तो पूरी घर की जिम्मेदारी जयमल सिंह जी महाराज के ऊपर आ गई। अब इनके 3 भाई थे, तीनों भाई मिलकर काम करते थे, लेकिन सबसे बड़े मर्द जयमल सिंह थे। प्यारी साहब सिंह जी घर में भी ये तसल्ली दिया करते थे, खेती बाड़ी का काम भी ये किया करते थे। एक दिन ये कहने लगे कि माँ मैं कोई गुरु की तलाश करने के लिए जाता हूँ।
तो इनकी माँ ने कहा, बेटा कैसी बात करते हैं, आपके पिताजी आपके सर पे नहीं हैं और आप ही हमारे घर के बड़े मर्द हो, अगर आप भी चले गए तो फिर हमारा घर में रखवाला कौन। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं माता, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, मेरे जन्म से पहले आपने नामदेव जी की समाधि पे ये प्रार्थना करी थी कि मेरे को कोई भगत पुत्र दे दे। माँ हैरान हो गई, है जन्म से पहले मैंने ये प्रार्थना तो सही करी थी, तो फिर आज आप मेरा हाथ पैर क्यों रोकते हो, आप मेरे को किसी महात्माओं की तलाश के लिए जाने से क्यों रोकते हो। मेरे को नाम मिलना चाहिए, मैं नाम की तलाश में जा रहा हूँ। माँ ने कही कि कोई बात नहीं, फिर तुम जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखो, जब तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाए तो घर पे आ जाओगे। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने वादा किया, मैं घर पे आ जाऊँगा। और प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे, सबसे पहले गुमाणा से चलकर ये अमृतसर पहुँचे। कई महीनों तक अमृतसर में रह के अनेक साधु महात्माओं से, सेवादारों से सेवा, जो भी अपने आप को कुछ ज्ञानी कहते थे, उन सब की सोबत करी, सबसे नाम की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की कि मेरे को नाम चाहिए। प्यारे शास्त्री जी, नाम तो कोई नहीं जानता था। एक दिन उन्होंने कहा कि पंचे शब्द अनाहद बाजे, संगे सारंग पाणी, कबीर दास करी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब में पंचे शब्द अनाहद बाजे, 5 शब्दों की बातें हैं, मैं उसका परिचय चाहता हूँ। प्यारी साध संगत जी, लगभग जितने भी महात्मा थे जो कि अमृतसर यानी कि स्वर्ण मंदिर में रहते थे, लगभग सब ने कह दिया कि हम इस नाम को नहीं जानते। प्यारी साध संगत जी, जब सब ने ये बात कह दी कि हम नाम को नहीं जानते, तो नाम की तलाश के लिए निकल पड़े। अमृतसर छोड़ दिया और ना जाने कितने कितने जगह पैदल यात्रा करें। प्यारी साध संगत जी, उस ज़माने में वाहन का कोई साधन नहीं था, जो भी जहाँ भी कोई जाता था पैदल जाता था। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज उस नाम की तलाश में चले गए। एक दिन स्वामी जी महाराज ने हमारे बताया कि प्यारी साध संगत जी, तलाश करते करते ये पंजाब पार कर गए, पाकिस्तान का जो साइड आजकल बनी है वो भी पार कर गए, उसके आगे सिंध वो भी पार कर गए। प्यारी साध संगत जी बलूचिस्तान में पहुंच गए। जब बलूचिस्तान में पहुंच गए तो वहाँ किसी ने कहा कि एक महात्मा जी हैं जो इस चीज़ का जानकार है। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज वहाँ भी पहुँच गए। देखा तो क्या देखा कि वो जो महात्मा जी जिनके पास में ये जा रहे थे, वो खेत से चारा लेकर के चारे का गट्ठर अपने सर पे रखकर चले आ रहे थे। ये आगे से जाके मिल गए और उनसे कहने लगे कि आपका गट्ठर मेरे को दे दो, मैं सर पे रख लूँ। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, आप चलो। प्यारी साध संगत जी, महात्मा जी के घर पे ये भी आ गए। कई दिनों तक महात्मा जी के पास रहे, उनकी हर तरह की सेवा करते रहे। एक दिन उन्होंने पूछा, बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने पूछा कि महात्मा जी, मैं नाम की तलाश में हूँ। नाम? अच्छा हाँ, जो गुरु ग्रंथ साहिब में 5 नाम का जिक्र किया जाता है, मैं उन 5 नाम के मामले में जानना चाहता हूँ। प्यारी साध संगत जी, उन महात्मा जी ने कहा कि देख बेटा, 5 नाम हैं तो सही, लेकिन मैं नहीं जानता। हुआ क्या कि मैं तेरी सी उम्र में था तो मैं भी नाम की तलाश करने लगा। एक महात्मा जी मेरे को मिल गए, उन्होंने मेरे को 5 तो नहीं लेकिन 2 नाम बता दिए। 2 नाम, बड़ी तसल्ली हुई। यानी कि इसका मतलब ये बात सही है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो 5 नाम का इशारा करता है, 5 नाम तो है, 2 तो मिल गए, 2 नाम मेरे को मिल गए।
और महात्मा जी ने कहा था, मेरे सतगुरु का ये तरीका था कि पहले एक नाम देते थे और कहते थे कि जा तू इस एक नाम को प्रकट करके आ, फिर दोबारा दूसरा नाम देते थे, फिर कहते थे कि इसको प्रकट करके आ। प्यारी साध संगत जी, उस महात्मा जी ने कहा कि मैं 2 नाम ले लिया और घर में आ गया, नाम का अभ्यास करने लगे। लेकिन लूल तेल लकड़ी एहो करती फकड़ी, गृहस्थी की जिम्मेदारी ने मेरे को इतना जोर से जकड़ लिया कि मैं भूल गया। प्यारी साध संगत जी, हालांकि उस महात्मा जी ने कहा था कि तुम जल्दी आना, प्यारी साध संगत जी ऐसा मुझे जकड़न आ गई, गृहस्थी की जिम्मेदारी इतनी आ गई कि मैं नहीं जा सका, 4-6 महीने तक भूल गया। अचानक फिर एक दिन याद आया कि चलो महात्मा जी के पास अगले का नाम भी लेके आऊँ। जब मैं फिर गया तो पता लगा महात्मा जी ने चोला छोड़ दिया, मेरे पास 2 ही रह गए। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज बहुत खुश हुए। इसका मतलब ये बात पक्की है कि 5 शब्द हैं गुरु ग्रंथ साहिब, जिस 5 शब्द का जिक्र करता है उनका भी वाकफकार महात्मा हैं। लेकिन मेरा भी कृपा नहीं हुई, मेरा भी भाग्य जागा नहीं, मैं उस 5 नाम का जपने वाला महापुरुष को मिल नहीं पाया। प्यारी साध संगत जी, वहाँ से चले गए, फिर और आगे निकल गए। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहते हैं कि एक दफ़ा वो जा रहे थे, अचानक एक मस्त फकीर दिखाई दिया। मस्त फकीर बाबा जयमल सिंह जी के पास में आए और कहने लगे कि देख, कहाँ पागल हो रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, तुम्हारा सूरज तो पश्चिम में उदय होगा, तुम पूर्व में खामा भटक रहे। प्यारी साध संगत जी, अभी वो और बात पूछना चाहते थे बाबा जयमल सिंह जी महाराज कि वो उछल के भागे और ऐसे भागे कि आगे जाके अलोप हो गई। प्यारी साध संगत जी, ब्रेक लग गया। तेरा सूरज इधर उगेगा, तो इधर क्यों भटक रहा है? लगातार यही आवाज़ कान में गूंजने लगी। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा जयमल सिंह जी वापस चलते अपने घर में आ गए। जैसे ही अपने घर में आए तो इनकी माँ बड़ी खुश हुई। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने बरादरी की रोटी करी और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ, अखंड पाठ रखवाया। पाठ की समाप्ति पे भोग रखा। भोग के बाद में फिर सामान्य रूप से इनका जीवन चलने लगा। प्यारी साध संगत जी, खेती बाड़ी का काम था, वो करते रहे। एक दिन फिर हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज कहते हैं कि माँ, मेरे को कोई गुरु पूरा नहीं मिला, 5 नाम का पूरा भेद नहीं मिला, तो मेरे को आशीर्वाद दे कि मैं फिर जाऊं और ऐसे गुरु की तलाश कर। प्यारी साध संगत जी, ये बात कही तो बाबा जयमल सिंह जी की माँ कहती है कि बेटा, तू अकेला है, बड़ा घर का बड़ा मुखिया है, मर्द है, तेरे जाने के बाद जो हमारे पड़ोसी हैं वो खेत को दबा रहे हैं, हमारी जो है कि खेती बाड़ी दब रही है, कौन संभाले? तो हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज, जिनको गुरु नहीं मिला था तो भी कहते, माँ कोई बात नहीं, आखिरकार हमको ये छोड़ के ही जाना है, परमात्मा ने हमको मजबूत हाथ पांव दिए हैं, घबराने की कोई बात नहीं। परमात्मा की दी हुई दात यानी हाथ पैर मजबूत हैं, इनकी कृपा से अपन फिर कमा के खा लेंगे, हम अपने फिर बसा लेंगे, लेकिन अब मेरे को गुरु की तलाश में जाना। प्यारी साध संगत जी, भारे मन से माँ ने फिर आशीर्वाद दे दिया, जा बेटा जा, परमात्मा तेरी यात्रा सफल करे और तेरे को गुरु मिल जाए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अब वो चले गए हरिद्वार की तरफ। प्यारी साध संगत जी, हरिद्वार में जाकर अनेक महापुरुषों से मेरी मुलाकात की, अनेकों महात्माओं के पास में मुलाकात करी और उनसे उसे ज्ञान को पाने के लिए चेष्टा यानी कि प्रश्न रख दिए। प्यारी साध संगत जी हैरान हो गए
पूरा हरिद्वार में कोई एक भी महात्मा ऐसा नहीं था जो नाम का भेदी हो, 5 नाम का जो जानकार हो, कोई नहीं। प्यारी साध संगत जी करते कराते कई महीने बीत गए। एक दिन गंगा जी की घाट पर किसी ने कहा कि भाई वो जो महात्मा हैं जो कि पहाड़ी की चोटी पे बैठते हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास में ये चीज़ का बुद्धि मिल सकती है, इस चीज़ का गाइड मिल सकता है। प्यारे साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहते थे कि बाबा जयमल सिंह को तो ऐसा हाल हुआ जैसे बुझते हुए दीवे के अंदर किसी ने घी डाल दिया हो। उत्साह दोबारा बढ़ गया और भागे वहाँ चले गए। प्यारे साध संगत जी, पैदल ही पैदल चलना था, पहाड़ों के रास्ता था, ऊबड़ खाबड़ जगह थी। घूमते चलते शाम के टाइम में जाकर के हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज उस महापुरुष के पास में पहुंच गए। महापुरुष, उसके इर्द गिर्द कई शिष्य लोग बैठे हुए थे। प्यारी साध संगत जी, जैसे दिन छिपने लगा, सारे लोग सेवादार जितने भी थे उठ के चले गए। महात्मा जी ने आँख खोली और इनको कहा कि बेटा, ये जंगल है, खतरनाक जीव रहते हैं, कोई ना कोई घातक जीव तुम्हारे पे हमला ना कर दे, तुमको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तुम भी कहीं चले जाओ। उन्होंने कहा महात्मा जी, मैं नाम की तलाश में हूँ। नाम की तलाश में? हाँ, मेरे को नाम चाहिए। उन्होंने कहा देखो बेटा, नाम को तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जब मैं तेरी उम्र में था तो मेरे को भी बड़ा जोश चला। मैं भी नाम की तलाश में जगह जगह भटका, अनेक महात्माओं की सोबत करी, लेकिन नाम का परिचय मेरे को नहीं मिल सका। बाबा जी फिर क्या करना? फिर मेरे को ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिल गई, ये कर्मकांड मिल गए। मैं बैठ करके योग अभ्यास करने लगा और अनेक चमत्कारिक तरीका मैंने पाया। प्यारी साध संगत जी, इतनी बातें करी और महात्मा जी उठ के जंगल में चले गए। जयमल सिंह वहीं बैठा रहा। प्यारी साध संगत जी, शाम के जो भी कार्यक्रम थे उनके करा के वापस आए, अंधेरा छा गया था। महात्मा जी ने क्या किया, एक झूला डाला हुआ था, उस झूले को पकड़ करके सारी रात उसी योगी क्रिया को करते रहे। मुंह अंधेरे उठे और फिर जंगल में गए। शौचादि कार्यक्रम से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके आके फिर दोबारा वहाँ बैठ गए। सारा दिन बैठे रहे। साध संगत आगंतुक जो भी प्रसाद लेके आती थी उनको आगे भेंट रखती थी। प्यारी साध संगत जी, वही महात्मा उन्हीं प्रसाद को जो लोग लेके आते थे वही खाते थे और जयमल सिंह जी महाराज के आगे भी वही रख दिया, आप भी खा। प्यारी साध संगत जी फिर बैठे रहे, सारा दिन फिर बीत गए। आखिरकार महात्मा जी ने फिर पूछा, बेटा क्या चाहते हो, कैसे बैठे हो? बाबा जी, मैंने अभी आपसे निवेदन किया, मेरे को नाम की प्राप्ति चाहिए। बेटा नाम तो मैं नहीं जानता। ये महात्मा जी, आप नाम नहीं जानते तो इतनी क्रिया करते हो, इतनी योगी त्रिकालदर्शी हो आप मेहरबानी करके ये बात बताओ, क्या धरती पर यानी कि भारत भर के अंदर कोई है ऐसा महात्मा जो 5 नाम का भेदी हो? ये तो अपनी योगी क्रिया से देख के मेरे को बताओ। प्यारी साध संगत जी, महात्मा जी ने जो आंखें बंद करी, सारा रात बीत गई। सुबह फिर यानी कि 30वां दिन हो गया। आँख खोल के कहने लगे, बेटा जिस नाम की तुम तलाश करते हो वो आगरा में है, सहपत्नीक रहते हैं, यानी गृहस्थ धर्म के अंदर है, तुमको वही 5 नाम का भेद दे सकते। और देखो मेरे कर्मों में हुआ तो मैं भी उनकी सोबत में आऊँगा, आप वहीं जाओ, वही तुमको नाम की तसल्ली दिलवाए। प्यारी साध संगत जी, बाबा जयमल सिंह जी महाराज चाव के मारे, उत्साह के मारे
ये भी पूछना भूल गए कि आगरा कोई छोटी जगह तो नहीं होगी, मैं उसको कहाँ तलाश करूँ। नहीं तलाश कर, ये एड्रेस नहीं दिया और चाव के मारे उछल के भागे और भागते 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 हरिद्वार से आगरा पहुँच गए। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, उस समय हिंदुस्तान आज़ादी की तरफ जा रहा था। चारों तरफ जो है कि भयंकर हालात बनी हुई थी, अंग्रेजी शासन था, किसी को आज़ादी नहीं थी कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी परमिशन के एक साइड से दूसरी साइड में जा सके। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज दिन में सो जाते थे और रात पड़ती थे, अंधेरे में छुप के पहरेदारियों से छुप के निकल जाया करते थे। चलते 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 हरिद्वार से प्यारी साध संगत जी आगरा आ गए। आगरा आ गए, बड़ी खुशी हुई, लेकिन अब गुरु कहाँ से तलाश करूं? कौन सा है महात्मा जो हमको 5 नाम का भेद दे? प्यारी साध संगत जी भटकते रहे, तमाम मंदिरों में, तमाम गुरुद्वारों में, तमाम मस्जिदों में, तमाम धार्मिक स्थानों पर जा जा के और यही सवाल करते हैं कि मेरे को 5 नाम का भेद चाहिए। किसी ने नहीं बताया। आखिरकार थक गए, कई दिनों के भूखे प्यासे थक गए। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, जमुना के किनारे बैठ गए, थके थकाए थे, भूखे प्यासे थे, वहीं बैठ गए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इतने दिनों से लगातार यात्रा करते रहे, कपड़े उनके फटे हुए थे, पाँव में चप्पल जूती भी नहीं थी, हालत बहुत ख़राब थी। प्यारी साध संगत जी जमुना के किनारे बैठ गए और बैठे बैठे रोने लगे। वाह, अभी तक मेरे कर्म नहीं ऐसे कर्म नहीं कि मैं सतगुरु के चरणों में पहुंच सकूं। प्यारी साध संगत जी खूब रोने लगे, हताश हो गए। जब वो रो रहे थे, अचानक स्वामी जी महाराज ने कृपा करी। क्या करी कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज के सामने एक कुआं था, कुएं में मीठा पानी था। प्यारी साध संगत जी 2 व्यक्ति वहाँ आए, जिनमें एक स्वामी जी महाराज बताते थे चाचा प्रताप सिंह जी थे, एक राय शालिग्राम जी महाराज थे। ये दोनों स्वामी जी महाराज के स्नान के लिए मीठा पानी लेने के लिए यहाँ आते थे। कुएं से मीठा पानी निकाला और गागर यानी कि मटकी अपने सर पे रखी, दूसरे व्यक्ति ने बाल्टी हाथ में ली और जिक्र करना शुरू कर दिया। भाई देखो, जयमल सिंह जी महाराज को सुनाने के लिए बाबा जयमल सिंह जी महाराज सुन रहे थे कि देखो भाई राय साहब, स्वामी जी महाराज बहुत कमाई वाले। जैसे उन्होंने स्वामी नाम को सुना कान में, तो एकदम उत्साहित हो गए और भागे भागे उनके पास में गए। भाई साहब प्लीज़ आप एक बात बताओ, आप कौन स्वामी जी का बात करते हैं? चाचा प्रताप सिंह जी महाराज ने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं। राय साहब ने कहा स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु हैं। प्यारी साध संगत जी जयमल सिंह जी महाराज ने कहा प्लीज़ आपकी अति मेहरबानी होगी, मेरे को भी उनके शरण में ले चलो। चलो प्यारी साध संगत जी तीनों जने चलते चलते हजूर स्वामी जी महाराज के घर यानी कि पन्नी गली में पहुंच गए। हजूर स्वामी जी महाराज उस समय अपने स्टेज पे बैठे थे और सत्संग कर रहे थे। प्यारी साध संगत जी सत्संग की वाणी थी, उत्पत्ति प्रलय सब दे होई, सब दे ही फिर उत्पत्ति होई। उसी वक्त हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज उस पंडाल में यानी कि स्वामी जी महाराज की शरण में पहुँचे। जैसे वो पहुँचे तो स्वामी जी महाराज ने कहा, ले भाई आज हमारा पुराना मेली आ गया। प्यारी साध संगत जी पुराना मेली, हाँ जो हमारा पुराने वक्त में मेल मिलाप रखता था वही आ गया। हजूर बाबा जयमल सिंह बड़े हैरान हुए, मैंने तो कभी जिंदगी में इनको देखा भी नहीं।
मैंने तो कभी इनकी सोबत करी नहीं, फिर मेली कैसे हो गया। प्यारी साध संगत जी सचखंड के राहगीर थे। पिछले जन्म में भी हजूर बाबा जयमल सिंह गुरु नानक साहब थे। प्यारी साध संगत जी गुरु नानक साहब अपने सतगुरु यानी कबीर साहब के साथ मिलकर इस मार्ग को तय कर लिया था। वही कबीर अब हजूर स्वामी जी महाराज बनकर आए और वही जो है कि बाबा जयमल सिंह जी बनकर आए। यानी कि गुरु नानक साहब जयमल सिंह और कबीर हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी, हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि शेख शिवदयाल सिंह जी बनकर आए। उन्हीं का इस तरफ इशारा करके कहते कि मेरा पुराना मेली आ गया, मेली और बैठ गए। सत्संग सुना। प्यारी साध संगत जी स्वामी जी महाराज ने सत्संग इतना गहराई से किया कि वो जो 5 नाम जिनकी तलाश थी, उन 500 मंजिलों की, 500 लाइटों की, 500 धुनों की, 500 स्थानों की खुल के जिक्र कर दिया। उत्पत्ति यानी कि सृष्टि का आगाज कहाँ से हुआ? शब्द से। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटाच। और ये शब्द कहाँ बजता है? हमारे सबके सर के अंदर। प्यारी साध संगत जी सत्संग सुनते सुनते बाबा जयमल सिंह जी महाराज एकदम सुन्न हो गए और बार बार उनका दिल कहने लगा कि जयमल सिंह, जिस सतगुरु की तलाश तू करते करते पूरा हिंदुस्तान छान मारा, वह सतगुरु यही है। ये आदि पुरुष परमात्मा है, यही राधा स्वामी दयाल हैं। प्यारी साध संगत जी स्वामी जी महाराज वचन विलास करते गए और बाबा जयमल सिंह जी महाराज अपने आप के अंतर में लीन होते चले गए। पूरा यकीन हो गया कि यही है पूर्ण पुरुष। प्यारी साध संगत जी इनसे आगे कोई नहीं। अगर कहीं धरती के अंदर, पूरी धरती पर कोई हस्ती है तो यही है बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने ये फाइनल दिया। और प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज हजूर स्वामी जी महाराज की सेवा में रहने लगे। सारा दिन सेवा करते और सारा दिन बैठ करके नाम जपते। कौन सा नाम? राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी एक दिन फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने स्वामी जी से प्रार्थना करी, ऐ सतगुरु मेरे को 5 नाम की बख्शीश कर। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आपको 5 नाम की बख्शीश कर दी जाएगी, आप अपने आप को तैयार करो। स्वामी जी मैं तैयार हूँ। जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं तैयार हूँ तो अचानक उनके दिल के अंदर एक पॉइंट निकल गया, एक क्वेश्चन निकल के गया कि मैंने तो आज तक यही बात सुनी है कि गुरु जो होते हैं वो तो पंचकेशी धारण करते हैं, यानी कि वो तो दाढ़ी वाले होते हैं, केस रखते हैं। ये गुरु जी तो फिर मोना है, ये कैसे, ये गुरु कैसे हो सकते हैं? तो मोना। प्यारी साध संगत जी स्वामी जी महाराज उठ के चले गए और ये लगातार चिंतन करते रहे, ये तो मोना है, मोना गुरु कैसे हो सकता है? प्यारी साध संगत जी बाबा जयमल सिंह जी महाराज दूसरे दिन भी इसी क्वेश्चनों में उलझते रहे, तीसरा दिन भी इसी तरह से हो गए। आखिरकार स्वामी जी महाराज ने कही कि जयमल सिंह, आखिर ये मोना और सिखों का ये पॉइंट तेरा हल होगा कि नहीं? प्यारी साध संगत जी गटगट गया, पटपट के जानने वाले हजूर स्वामी जी महाराज ने ये बात कह दिया तो ये तो उनके पैरों में गिर गए। ऐ सतगुरु मुझे माफ़ कर, मेरे को नहीं पता। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देख बेटा, कई लोग धर्म के साथ बंधे हुए यानी कर्म कांडों के साथ बंधे हुए यानी कि वेशभूषा के साथ बंधे हुए नाम से खाली ले जाते हैं। मैं भी ये देख रहा हूँ, तू भी इसी जाल में बहुत जोर से फंसा हुआ, कहीं ये ना हो कि नाम से तू वंचित रह जाए।
परमात्मा का नाम तो अनंत है और कोई भी जप सकता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का इसमें सवाल नहीं। आप कहीं यह चीज़ से वंचित ना रह जाए। प्यारी साध संगत जी, बाबा जयमल सिंह जी महाराज जो उनके पाँव पे लेटे पड़े थे, कहने लगे, हे स्वामी जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे दया करो कि इस नाम का फेर दो। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, नाम तुमको दे दिया जाएगा, कल देंगे, कल प्रातःकाल स्नान ध्यान करके हम आपको नाम देंगे। लेकिन एक बात और है, कल मैं केशी स्नान करूँगा, तुम सिर्फ तुम और कोई ना रहे, मेरे को स्नान तुम करवाओगे। बाबा जयमल सिंह जी महाराज बहुत खुश हुए। प्यारी साध संगत जी, केशी स्नान करने के लिए दही मंगाया गया। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज दही लेके आए। स्वामी जी महाराज के लिए चौकी बिछाई गई। स्वामी जी महाराज चौकी पे विराजमान हो गए। मीठा पानी उनके सामने रखा गया और हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने दही लिया और स्वामी जी के सर पे रख दिया और ऐसे मसलना शुरू कर दिया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु बड़ी गहराई से बातें करते, जैसे जैसे वो हाथ ऐसे ऐसे फेरने लगे, बाबा जयमल सिंह जी हाथ फेर रहे थे और स्वामी जी महाराज के सर में बाल प्रकट होते गए। बात यहाँ तक हो गई कि आखिरकार स्वामी जी महाराज ने कहा, कितने कितने बड़े चाहिए, कितने कितने बड़े चाहिए बाल। स्वामी जी महाराज ने जब ये बात कही तो जयमल सिंह फिर दोबारा उनके चरणों में लेने गए, ऐ सतगुरु, मैं अनजान हूँ, मुझे माफ़ कर। देख बेटा, नाम जपने के लिए मोना और सिक्खा का क्या मतलब है, कोई भी नाम जप सकता है। स्वामी जी महाराज ने स्नान किया। स्वामी जी महाराज उबटन से स्नान किया करते थे। प्यारी साध संगत जी, केश का स्नान दही से और देही का स्नान उबटन लगा के स्वामी जी महाराज का स्नान हुआ। कपड़े बदल दिए गए और आप आसन पे आके बैठ गए। हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको अपने साथ ले जाके दिखाया वो कमरा जहाँ स्वामी जी महाराज ने जयमल सिंह जी महाराज को नाम दिया। और प्यारी साध संगत जी, उसी दिन माता राधा जी को भी नाम मिला। माता राधा जी और हजूर बाबा जयमल सिंह जी दोनों ने एक साथ नाम दिया। उसी कमरे में ले जाके हमको बैठाया। प्यारी साध संगत जी, नाम मिला। नाम मिलने के बाद हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को एक कमरे में ले जाके बैठा दिया और कहने लगे, स्वामी जी महाराज ने कहा कि बेटा यहीं बैठ के अब तुम नाम जपो। प्यारी साध संगत जी, 3 दिन तक लगातार वो वहाँ बैठे रहे और नाम जपते रहे। 3 दिन बाद में स्वामी जी महाराज ने एक कलवल फिर किया, अरे बच्चों, अरे भाई, वो जो पंजाब से एक सिख आया था, एक सरदार आया था नाम लेने के लिए, वो नाम लेके कहाँ चला गया यार, दिखा नहीं, कई दिन हो गए हमको, देखो भाई ढूंढो, चलो। और हजूर स्वामी जी महाराज आप और साथ में संगत, पता है उनको कि मैं कौन से कमरे में उनको बैठा के आया था, लेकिन उस कमरे में नहीं, पहले दूसरा कमरा खोला। ओहो, अरे यहाँ तो नहीं है, दूसरे कमरे में घुसे, अरे यहाँ भी नहीं है, तीसरे में घुसे, अरे यहाँ भी नहीं है, लास्ट में उसी कमरे में घुस गए जिसमें बाबा जयमल सिंह जी को बैठा के आए थे। प्यारी साध संगत जी, बाबा जयमल सिंह जी महाराज 3 दिन से लगातार बैठे थे। सुन्न समाधि लग गई थी, बिल्कुल स्थूल और सूक्ष्म अलग अलग हो गए थे। प्यारी साध संगत जी, देखा तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज की सुन्न समाधि लगी हुई। स्वामी जी महाराज ने दया मेर करके उनके सर पे हाथ रखा। जैसे ही स्वामी जी महाराज ने उनके सर पे हाथ रखा, सूरत ऊपर से नीचे की तरफ आई, आंखें खुल गई। प्यारी साध संगत जी, आंखें खुल गई, लेकिन कमाल की बात है, अंतर में भी तू ही था और बाहर में भी तू ही, यानी कि अंतर में भी हजूर स्वामी जी महाराज और बाहर भी हजूर स्वामी जी महाराज प्रकट रूप से। उनकी आंखों से नाम का ऐसा रस बह रहा था कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज की आंखों के अंदर वो अपनी आंखें मिला दी।
प्यारी साध संगत जी, अब दिल कर रहा था कि स्वामी जी महाराज के चरणों में माथा झुकाऊं, लेकिन शरीर तो सुन्न हो चुका था, बिल्कुल हिलता डुलता ही नहीं था। स्वामी जी महाराज हंस गए, कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ऐसा है कि आप थोड़ा सा अपने हाथ पाँव को हिलाओ, मसलो, और साध संगत को हुक्म दिया कि गर्मा गर्म एक दूध का गिलास लेके आओ और जयमल सिंह जी को पिलाओ। प्यारी साध संगत जी, सेवादार भाग के गया, गरम गरम दूध लेके आया। स्वामी जी महाराज ने अपने हाथ से वो दूध दिया कि बेटा दूध पियो, और हाथ पैरों को थोड़ा सा मसल दो। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा जयमल सिंह जी ने हाथ पैर को मसलते रहे और दूध गरम गरम पिया। जब वो ठीक ठाक हो गए, नॉर्मल हो गए, तो स्वामी जी महाराज ने फिर पूछा, जयमल सिंह क्या ये हमारा गुरु नानक साहब का है? जयमल सिंह जी महाराज ने कहा हाँ है, ये हमारे गुरु नानक साहब का है। कोई दिक्कत नहीं स्वामी जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी सूरत 10वें द्वार से आगे नहीं जाती, वहाँ पे जाके रुक जाती है। स्वामी जी महाराज ने फिर हंस के कहा कोई बात नहीं, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, तो साधारण बात है, आप अभ्यास करते रहो, ये स्वतः ही ये ठीक हो जाएगा। रूह बेरोक टोक आसमानों पे चल पड़ेगी। प्यारी साध संगत जी, और वचन करके स्वामी जी महाराज अपने स्थान पर आ गए। बाबा जयमल सिंह जी महाराज भी वहाँ आए। प्यारी साध संगत जी, अब तो हालत ऐसी होगी कि अंतर का रस, अंतर का नशा लगातार आता रहा, कानों में प्रणव की धुन जारी हो गई, लगातार अनहद वाणी लगातार गूंजने लगी, और ऐसा लगता है जैसे आसमान में तारे चमक रहे हैं, सूरज और चांद लगातार उनके सामने प्रकट दिखाई दे रहे हैं। अनहद वाणी शुरू हो गई। प्यारी साध संगत जी, इतने ढोल नगाड़े, किंगरी, बीन, सितारे सब चलने बीजने लगे, अनेकों प्रकार की रागनियाँ सुन सुन के मगन होने लगे, और स्वामी जी महाराज के सामने ही बाबा जयमल सिंह जी महाराज फिर समाधि पे बैठे। प्यारी साध संगत जी, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजे अनहद तूर रे, कहे पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोल री, तो है पिया मिले। प्यारी साध संगत जी, लगातार बार बार सूरत अंतर में जाती थी, बार बार फिर बाहर आ जाती थी, आती थी जाती थी, और रस के अंदर डूबे रहते थे। नाम का रस यानी कि अनहद वाणी का रस, अखंड कीर्तन उनके अंदर चल पड़ा। एक दिन फिर हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, देख जयमल सिंह, साहिब स्वामी का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, कोई बात की कमी नहीं। तू भी अगर पूरी जिंदगी यहाँ रह के रोटी खाना चाहता तो कोई कमी नहीं, खा सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू यानी कि इस भेंट के ऊपर जो माल आता, भेंट से जो माल आता है, इस पे आश्रित हो। मैं चाहता हूँ कि तू काम कर, कोई ना कोई रोजगार कर। अगर तूने रोजगार नहीं किया तो जिन लोगों से लेन देन कर रखा है, जिनसे कर्म है आपके हमारे बात की, वो कैसे निपटेंगे? उनका कर्म निपटाने के लिए तुमको काम करना बहुत जरूरी है, तुम काम करो। स्वामी जी महाराज ने हुक्म किया, और हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने उनके चरणों में माथा टेका और निकल पड़े। प्यारी साध संगत जी, आगरा शहर में निकल पड़े नौकरी की तलाश में। किसी ने कहा आज मिलिट्री की भर्ती हो रही है। प्यारी साध संगत जी, बाबा जयमल सिंह जी महाराज तेजी से वहाँ गए, जाके लाइन में खड़े हो गए, और अचानक ही उनको ओके कर दिया गया, उनकी सर्विस पक्की, ड्यूटी पे चढ़ गए। बड़े खुश हुए बाबा जयमल सिंह जी महाराज, और खुशी खुशी से स्वामी जी महाराज के पास आए।
स्वामी जी महाराज से जाके उन्होंने निवेदन किया, स्वामी जी आपकी कृपा से मिलिट्री मेरा ड्यूटी ज्वाइन हो गई है। स्वामी जी महाराज बड़े खुश हुए। स्वामी जी कहने लगे, जा बेटा खुशी रहे, परमात्मा तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करे। स्वामी जी महाराज को फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी कल सुबह मेरे को ड्यूटी पर जाना है। स्वामी जी महाराज ने बड़ी खुशी से, स्वामी जी बताया करते थे हमारे सतगुरु, आज से तुम ड्यूटी पर जाओगे, इसलिए कड़ा प्रसाद बनाया गया, प्यारी साहब सिंह जी हलवा बनाया गया और बाबा जमन सिंह जी महाराज को पेट भर के हलवा खिलाया गया और कहा जाओ बेटा काम पे जाओ। हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में माथा झुकाकर हजूर बाबा जमन सिंह जी महाराज चले गए। प्यारी साहब सिंह जी, लेकिन दिल सदा ही सदा उनके स्वामी जी महाराज के पास रह गया। प्यारी साहब सिंह जी सारा दिन ड्यूटी करते थे और शाम पड़ती झट से भाग के स्वामी जी के पास में जाते थे। स्वामी जी महाराज की पूरी सेवा करनी, सारी रात फिर भजन करना, मुंह अंधेरे सुबह सुबह वहाँ से विदा होकर के फिर ड्यूटी पे आके खड़े हो जाते थे। प्यारी साहब संगत इसी तरह से वक्त करते लगा। हजूर स्वामी जी महाराज जैसे गुरु और बाबा जमल सिंह जी महाराज जैसे शिष्य बड़ी मुश्किल से, एक दिन तो स्वामी जी महाराज उन पे इतने खुश हुए कि एक वाणी की रचना कर दी। ये धुर है, ये धुन है धुर लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। यानी कि हजूर बाबा जमल सिंह जी महाराज का नाम रख दिया स्वामी जी महाराज, वाणी की रचना कर दी। प्यारी साहब सिंह जी सारा दिन 24 घंटे नाम के रंग में डूबे रहे। एक दिन सारी संगत ने एक शिकायत करी, स्वामी जी महाराज से कहने लगे कि स्वामी जी बड़ा दुभाष चलती है यहाँ। क्या से? कि ये देखो कल का बंदा आया हुआ, आपने तो उसको सब कुछ दे दिया और हम कई वर्षों से आपकी यहाँ सेवा में हैं, लेकिन हमको आज तक हमारी सूरत सबद के साथ नहीं जी। स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो इसमें वर्षों का सवाल नहीं है, इसमें तो पात्रता का सवाल है। प्यारी साहब सिंह जी मेरे सतगुरु कहा करते थे, सुराई के ऊपर जो बर्तन रहेगा चाहे पूरी जिंदगी भर रखा रहे, सूखा का सूखा रहेगा। उस बर्तन को अगर सुराई के नीचे लगा जाएगा तो धीरे धीरे और नम को हो जाएगा, नमी आ जाएगी उसमें और हो सकता है पानी की बूंद भी उसमें गिर जाए। तुम लोग अपने अहम में लगे रहते हो, जब देखो जब अहंकार, जब देखो वो उसमें तो अनलिमिटेड नम्रता है। अब देखो ना कितना कहना मानता है, सारा दिन भजन करता, सारी रात भजन करता। आप करते हो? साध संगत ने कहा कि हम नहीं कर पाए, लेकिन स्वामी जी आपके दर पे तो हम हैं, दया मेल करके हमको भी, कोई बात नहीं, गुरु से प्रेम करना भी भक्ति है, एक ना एक दिन तुम्हारे ऊपर दया मेल जरूर होगी। प्यारी साहब सिंह जी, अब हजूर बाबा जमल सिंह जी महाराज रंगरूट बन गए, फौजी यानी कि फौजी बन गए। प्यारी साहब सिंह जी अब क्या होने लगा, एक दिन हजूर बाबा जमल सिंह जी महाराज ड्यूटी पर थे, पता लगा कि आज तुम्हारा अफसर बदल गया। अफसर जो आया है नया आया है और वो बड़ा क्रूर स्वभाव का है। प्यारी साहब सिंह जी और साध संगत यानी कि और जितने भी मिलिट्री मैन थे, सब ने बाबा जमल सिंह जी महाराज को शिकायत करी कि हमारा जो अफसर है बहुत खतरनाक आ गया है, बात बात में तो गार्ड देता है, गार्ड यानी कि सजा, और हमारी किसी की सुनता नहीं, और हम लोगों से अगर बात भी करता तो गालियाँ निकालता। बाबा जमल सिंह जी महाराज को सिद्ध कही गई। प्यारी साहब सिंह जी, बाबा जमल सिंह जी महाराज शांत स्वभाव के थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सारे दिन एक से नहीं होते, हजूर स्वामी जी महाराज सब देखते हैं, आप कोई बात की चिंता मत करो,
आप अपने ईमानदारी के साथ ड्यूटी अदा करते रहो बस। प्यारी साध संगत जी, करना मालिक का ऐसा हुआ कि एक दिन किसी के द्वारा सूचना मिली कि वो अफसर बाबा जयमल सिंह को बुला रहा है। बाबा जयमल सिंह जी महाराज वहाँ पहुँच गए। जब पहुँच गए तो उसने बड़े रोब के साथ कहा, क्यों रे सरदार, हमने सुना तू मांस नहीं खाता, तू मांस नहीं खाता और तेरे ना खाने से कई हमारे इस मिलिट्री के अंदर इसे कई लोग तेरा अनुसरण कर रहे हैं, तेरे पीछे पीछे मांस खाना छोड़ रहे हैं। अगर इसी तरह से हो गया तो हमारे तो ये गड़बड़ हो जानी है, ये डिपार्टमेंट खराब हो जाना है, तुमको मांस खाना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, बहुत तरीके से उन्होंने उस बात को कही। बहुत देर तक वो कहते रहे तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा, सर जी ये बात निश्चित है कि मैं मांस अंडा शराब का सेवन नहीं करता, और आपकी मिलिट्री कैंप के अंदर जो भी अपने आप को बॉडी बिल्डर समझता है, ताकतवर समझता है, मेरे साथ उसका मुकाबला करवा दो। अगर वो जीत गया तो देख लिया जाएगा। प्यारी साध संगत जी, बाबा जयमल सिंह जी के ने जब ये अनाउंसमेंट कर दिया, यानी खुली चुनौती दे दी, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज के साथ में आके मुकाबला कर सके। प्यारी साध संगत जी, उस अफसर ने फिर बाबा जयमल सिंह जी को भी भली बुरी बात कह दी। जब भली बुरी बात कह दी, कहने के बाद में उठा और बग्गी पे बैठा और अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगा, और जयमल सिंह जी महाराज अपने कमरे में चले गए। प्यारी साध संगत जी, 2 घोड़ों की बग्गी थी, लगातार उस पर वो अफसर बैठ के जा रहा था। मिलिट्री अफसर थे, यानी कि अंग्रेज थे। जा रहा था कि क्या देखा कि हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज प्रकट हो गए, और प्रकट होके उन्होंने लगाम पकड़ ली, बग्गी को रोक लिया, और आप दोनों हाथों से बग्गी को उठाया और उठा के दूर से ऐसे खड्ड में दे के मारा। ये सब कौतुक वो अफसर देख रहा था। जैसे वो पड़ा तो उसकी कई हड्डियां चरमरा गई, और बड़े ऊंचे ऊंचे आवाज में बोलने लगा, जयमल सिंह को पकड़ो, जयमल सिंह ने मेरे को मार डाला, जयमल सिंह को पकड़ो, जयमल सिंह ने मेरे को मार डाला। प्यारी साध संगत जी, जो उनके बॉडीगार्ड थे इधर उधर घूम रहे थे, उन्होंने कहा कि जयमल सिंह कहाँ हैं यहाँ? भाग के गए, देखा तो जयमल सिंह अपनी ड्यूटी पर संगीन लेके खड़े हुए। आके कहने लगे कि सर जी, आप जयमल सिंह को कहते हो तो अपनी ड्यूटी पे तैनात है, आप कहते हैं कि वो मेरे को खड्ड में पटक गया। वो कहाँ से पटक गया, वो तो नहीं आया। बड़े हैरान हो गया। प्यारी साध संगत जी, हड्डियाँ टूट गई थी, दुख के मारे हाय हाय कर रहे थे। उसको अपने कमरे में लाया गया। अब कमरे में चरपाई पे लेटे भी हाय हाय करे जा रहा था, बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था, हाय हाय कर रहा था। किसी ने आके कह दिया कि जयमल सिंह जी महाराज को कि वो जो अफसर था, जो बहुत बोलता था, बहुत हमको गाली गलौज निकालता था, उसको किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, बग्गी समेत खड्ड में गिर गया, उसकी कई हड्डियाँ टूट गई और दुख के मारे वो रो रहा। प्यारी साध संगत जी, ये आवाज़ सुनी, ये बात सुनी तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज उसकी हिफाजत के लिए या हेल्प के लिए चल पड़े। जैसे जब वो चल पड़े और गए तो देखा तो वो अफसर अपने बेड पे पड़ा पड़ा रो रहा है, हाय हाय कर रहा। जयमल सिंह जैसे आए कमरे में, अचानक उसको एक तसल्ली सी हो गई, उसका दुख कुछ कम हुआ। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने हाथ उठा के अपने उनके ऊपर हाय, उन्होंने हाथ से ऐसे सहलाया, दर्द खत्म। स्वामी जी महाराज कहते थे, उस अफसर ने कहा, जयमल सिंह तुम जादूगर हो, तुम्हारा हाथ लगते ही मेरे शरीर के अंदर जो दुख हो रहा था, पेन था, वो सारा दर्द खत्म। क्या है तुम क्या हो? स्वामी जी महाराज ने इस तरफ इशारा दिया, बाबा जयमल सिंह, मैं कुछ नहीं,
मेरे सतगुरु बड़े हैं, उनकी कृपा से सब होता है। प्यारी साध संगत जी, वहाँ से राहत देने के बाद हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज घर पे आ गए, ड्रेस चेंज करी और रात को स्वामी जी महाराज के पास में फिर चले गए। हजूर स्वामी जी महाराज का दस्तूर था कि भजन करते थे खूब, जो भी वहाँ संगत आती थी वो भी भजन करती थी खूब। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने भी स्वामी जी महाराज को माथा टेका और भजन करने के लिए बैठ गए। हंसे जा रहे थे, हजूर बाबा जयमल सिंह हंस रहे थे। स्वामी जी महाराज ने कहा, क्या बात है जयमल सिंह, आज क्या बात हुई? कि स्वामी जी, आपकी लीला अपरंपार। मैं कहता हूँ संसार में अगर कोई परमात्मा कहीं है तो वो आप हो, आपके अलावा कोई नहीं। आपने ये क्या कर दिया? क्या कि मेरे को 1 से 2 रूप बना दिए? तो हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने ये क्वेश्चन रखा तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बाबू जयमल सिंह, मैं तेरी निरादरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो फिर भी तेरी लिहाज के मारे उसको बख्श दिया, नहीं तो मैं चाहता तो उसी वक्त उसके प्राण ले लेता। कोई तेरे अपमान करे, मेरे से सहन नहीं होता। स्वामी जी महाराज ने ये बात कही तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा, स्वामी जी आप माफ़ कर दो, आपके सब बच्चे हैं, जैसा मर्जी कॉल करो, आपकी मर्जी है, आप दया मेहर करो, बख्श दो सब। प्यारी साध संगत जी, सारी रात फिर हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज स्वामी जी महाराज के साथ भजन करते रहे। सुबह उठ के फिर गए। प्यारी साध संगत जी, एक और बात मेरे सतगुरु कहते, एक दिन हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज स्वामी जी महाराज के पास में आए, भजन करने के ख्याल से आए और सारी रात भजन करते रहे। शरीर सुन्न हो गया, समाधि लग गई। सुबह उनको ड्यूटी पर जाना था, नहीं जा सके, सूरत शरीर में थी नहीं। प्यारी साध संगत जी, संगत ने आके स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि स्वामी जी, वो जयमल सिंह तो लगातार समाधि पे बैठा हुआ, अब ड्यूटी पे कौन जाएगा? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसको जगाओ। जगाने की हमने कोशिश करी, लेकिन वो बिल्कुल शरीर ठंडा पड़ा हुआ उसका। स्वामी जी महाराज ने कोई बात नहीं, और हजूर स्वामी जी महाराज आप जयमल सिंह बन गए, इनकी ड्यूटी आप जो है अदा करने लगे। प्यारी साध संगत, सारा दिन भजन पे बैठे रहे। दोपहर बाद जयमल सिंह जी महाराज उठे और अपने ऑफिस पे चले गए। वहाँ जाने लगे तो जो इनके साथ वाला था, जो जिनकी ड्यूटी दोनों के साथ साथ हुआ करती थी, वो मिल गया बीच में। उनसे कहने लगा कि भाई साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो कैसा हुक्म? कि मैं कल से अब तक आया नहीं, मैं ड्यूटी पर आया नहीं, मेरे लिए क्या हुक्म है? उन्होंने कहा बावड़ा बना रहा क्या मेरे को? तू तो ड्यूटी पर था। मैं कब था? अरे तू मेरे साथ तो था, अपन दोनों साथ साथ ही तो ड्यूटी दे रहे थे, और ड्यूटी देने के बाद में तूने कही थी कि अच्छा भाई, और बोल के मेरे हो गया था, और अब तू आके कौन सा खेल खेल रहा है? तो आप ही तो ड्यूटी पर था, आप ही कहता है कि मैं नहीं था, ये कैसी बात कर दी? बाबा जयमल सिंह जी महाराज समझ गए कि मेरे सतगुरु ने मेरी जगह ड्यूटी दे दी। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि रात पड़ी, फिर बाबा जयमल सिंह जी महाराज आए और स्वामी जी महाराज से फिर प्रार्थना कर दी, ये सतगुरु ये क्या किया? मेरे को तूने अनेक रूप बना दिए हैं, क्या हुआ ये? हाँ जयमल सिंह, भक्तों की लिहाज वो आप रखता है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज लगातार उनको पूरी पोषण दिया करते थे, भजन बंदगी करते थे बाबा जयमल सिंह, और दया मेहर करते थे हजूर स्वामी जी महाराज। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि कई दफ़ा उनकी सर्विस यानी कि ड्यूटी
यानी कि जो चेंज होती रही, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। एक दफ़ा इनकी ड्यूटी लगी बलूचिस्तान की तरफ। प्यारी साहब संगत जी, बाबा जयमल सिंह जी महाराज एक खड्डा खोद लिया करते थे और खड्डा खोद के उसमें अंदर बैठ जाते थे। पिस्तौल यानी कि बंदूक जो मिलती थी वो आगे रख देते थे और समाधि लगा के बैठ जाते थे। दुश्मनों की फौज आती थी, देखती थी खड्डे के अंदर, तो कहती थी अरे इधर नहीं देखना, फकीर बैठा है कोई, इस फकीर की बंदगी में खलल नहीं डालना, और निकल जाते। प्यारी साहब संगत जी, एक दिन बाबा जयमल सिंह जी महाराज को बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कहा। बाबा सावन सिंह जी महाराज कहते हैं कि बाबू साहब महाराज जी, बाबा जी आप तो मिलिट्री मैन रहे हो? कहते हाँ जयमल, हाँ सावन सिंह, हाँ बाबू मैं मिलिट्री मैन रहा हूँ। तो आपने फिर उस वक़्त में, फौज के वक़्त में कई लोगों के ऊपर गोली भी मारी होगी आपने? तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज मुस्कुरा गए, कहने लगे बाबू किसको गोली मारनी थी, सब में तो राजा स्वामी दयाल हैं, किसको मारे? तो फिर आप ऐसा नहीं करते थे, गोली नहीं चलाया करते थे? नहीं बाबू, गोली किस पे चलानी। और बड़ी कमाल की बात है, जब मैं खड्ड खोद के उसमें बैठ जाता था, भजन करता था, तो दुश्मनों की फौज के मेंबर वहाँ से निकल के जाते थे, मेरे को देख के कहते थे कोई फकीर बैठा है, और माथा टेक दिया करते थे। तू बात बता, फिर कौन किसके ऊपर गोली चलेगा? प्यारी साहब संगत जी, इस तरीके से हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने फौजी नौकरी करी। एक दिन कहने लगे स्वामी जी महाराज कि जयमल सिंह, तेरे घट में भी नाम प्रकट है और मेरे घट में भी नाम प्रकट है। अपन संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। जब ये बात कही तो हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा, हाँ स्वामी जी, आप तो संसार में जीवों के उद्धार के लिए आते हो। जयमल सिंह, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ स्वामी जी, आप वाकई संसार में जीवों के उद्धार के लिए आते हो। प्यारी साहब संगत जी, बार बार स्वामी जी महाराज ने कहा और बार बार बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने यही बात कही। आखिरकार उन्होंने बड़े तेज आवाज से कहा, जयमल सिंह मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जयमल सिंह जी चुप हो गए और फिर हुक्म कर दिया, किसी भी बंदे को जो कि इसका शौकीन हो, यानी कि नाम जपने का शौक रखते हो, हमारे पास भेजने की जरूरत नहीं, वहीं पे तुम नाम दे दिया करो। प्यारी साहब सिंह जी, लेकिन कमाल है, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज जब भी कोई आगंतुक श्रद्धालु आता था, स्वामी जी महाराज को पास ही भेज देते। प्यारी साहब सिंह जी, एक दिन हजूर बाबा सावन सिंह जी, बाबा जयमल सिंह जी महाराज को स्वामी जी महाराज ने कहा, देख जयमल सिंह, धरती पर आने का मेरा मकसद पूरा हो गया है। अब आपको मेरे इस जिस्मानी स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। जहाँ भी तुम देखो लायक कोई है, उसको ये 5 नाम का शिक्षा दे दिया करो। बेफिक्र होके भजन बंदगी करते रहो, सतगुरु सदा ही सदा तुम्हारे अंग संग है। प्यारी साहब संगत जी, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने जब ये बात सुनी तो नम्रता अनलिमिट थी। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, फर्स्ट नम्रटी, सेकंड ह्यूमिलिटी और थर्ड ह्यूमिलिटी। नम्रता, जब गुरु नहीं मिलता तो भी नम्रता। आदमी के चरणों में माथा झुकाते हैं, ए भाई कोई गुरु मिलवा दो, ए मेरे भाई कोई गुरु का संदेश दे दो। जब गुरु मिल जाए तो जैसे दरख्त की टहनी के ऊपर फल लग जाता तो टहनी झुक जाती है, गुरु मिल जाए तो ऐसे महापुरुष और ज़्यादा झुक जाते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर कहते हैं, जब वो आप उस रूप में बन जाते हैं, गुरु पद पर पहुँच जाते हैं, तो भी नम्रता, मेरा किया कुछ नहीं होवे प्रभावे सो होवे, जो कुछ किया सो परमात्मा का किया होता है, मेरा कुछ नहीं। प्यारी साहब संगत, फर्स्ट ह्यूमिलिटी,
सेकंड ह्यूमैनिटी एंड थर्ड ह्यूमैनिटी। परमात्मा बस नम्रता, अनलिमिटेड नम्रता संतों के अंदर होती है। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने स्वामी जी महाराज का हुक्म मानते हुए और गुमाना से चलकर यही स्थान जहाँ कि आजकल डेरा ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह जिसको कहते हैं, इस स्थान पर आकर आसन जमाया। स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, प्यारी साध संगत जी, जहाँ डेरा बाबा जयमल सिंह जी महाराज का स्थान बना हुआ, यहाँ एक मस्ताना होता था। वो इधर उधर घूमा करता था और जहाँ भी उनको रोड़े, ईंट का टुकड़ा, पत्थर कोई मिल जाता था, लाके एक जगह ढेरी करते थे। लोग पूछते थे, कमला काना, कमला कहते बावड़े को, पागल को, पागल काना ये क्या करता है? उसका नाम काना था। उसको कहते ये क्या करता है? उसने कहा क्या करता है? यहाँ का एक बादशाह आएगा, यहाँ किला बनाएगा, बड़े भारी यहाँ राजधानी बनेगी, बड़ी भारी यहाँ पब्लिक रहेगी। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज वहाँ पे आ गए और वहीं पे डेरा लगा लिया। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे कि बाबा जयमल सिंह जी जब घर से आते थे तो एक तंदूर वाली जगह था, जो तंदूर वाले के पास में वो रोटी लिया करते थे। रोटी लाते थे, कपड़े में बांध के कीकर की टहनी के साथ टाँक दिया करते थे और आप भजन पे बैठ जाते थे। प्यारी साध संगत जी, जब दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जब भी उनको होश आती थी, आंखें खोलते थे, उस पेट से लटकी हुई रोटियां उनको निकालते थे और पानी यानी ब्यास नदी के पानी में भिगो दिया करते थे और उसके बाद वो उसको खा लिया करते थे और बची रोटी फिर उसी पे टांग देते थे। आप फिर भजन पे बैठे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु ने बताया, एक खजानमल इनका एक शिष्य था, उसने 6 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी एक झोंपड़ी बनाई, खड्डा खोदा और झोंपड़ी बनाई, ऊपर से कांटेदार जो झाड़ियाँ उनके ऊपर से डाल दी गई और बाबा जयमल सिंह जी महाराज उसी झोंपड़ी में रहते थे। प्यारी साध संगत जी, लगातार भजन बंदगी करते थे उसी झोंपड़ी में। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने जब चोला छोड़ दिया तो माता राधा जी की सेवा में एक सेवादासी रहती थी। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने कहा, सेवादासी ने कहा कि पंजाब की धरती गुरु के बगैर है, दया मेहर करो, किसी न किसी लायक, जबरदस्त लायक हस्ती को पंजाब भेजो। प्यारी साध संगत जी, बाबा जयमल सिंह जी महाराज के लिए स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी माता राधा जी ने कहा कि रुको को, कहने लगी रुको, तेरी फरियाद स्वामी जी महाराज ने सुन ली है। सुन लिए? हाँ। और देख सुन, कल सुबह तेरा गुरु आएगा तो उनको मिलने के लिए स्टेशन पर जा सकती है। प्यारी साध संगत जी, दूसरे दिन सुबह सुबह बीबी रुको स्टेशन पर गई, ट्रेन आई और हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ट्रेन से उतरे, बड़ी खुशी दिखाई। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी बुलाया और घर तक लेके आई। स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी माता राधा जी ने कहा कि देख बीबी, देख रुको, यही है तेरे गुरु और मैं चाहती हूँ तू भी इनके साथ चली जा, पंजाब में चले जाओ और इनको स्वामी जी महाराज ही समझना, स्वामी जी महाराज समझ कर ही इनकी सेवा में रहना, भजन बंदगी आप भी करना और ये भी करते हैं। प्यारी साध संगत जी, माता राधा जी ने बीबी रुको को इनके साथ भेज दिया। प्यारी साध संगत जी,
हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ब्यास आके डेरे पे रहने लगे, यानी कि इस झोंपड़ी में रहने लगे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि 2 पलंग थे, एक पे हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज, एक पे बीबी बुक्को रहती थी। प्यारी साध संगत जी हाथ से आटा पीस के रोटी बना के हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को खिलाया करती थी। और हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज दिन रात भजन में लीन रहते थे। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज यह प्रेम सिंध की धारा मंगी प्रेम की सन्मुख वादहीन में क्यों हुई स्वामी तुम दरबार, तुमसे दाता कोई नहीं, सबको मुझे अपराधी हीन की अभी मैं पढ़ती तुम दर्श को जैसे चंद चको सीप चाहे जिन्हें स्वाति को, मोर चाहे खद को, सीप चाहे जिन्हें स्वाति को, मोर चाहे खद को। प्यारी साध संगत जी सत्संग समाप्त है और जय कृपा। जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय बाबा जयमल जय बाबा सावन जय शनिलाल जी, जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय सत्संग समाप्त है और बड़ी खुशखबरी ये है कि नई साल नई उमंग के साथ संत दिवस 1 जनवरी को संत दिवस माता जी महाराज का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, भारी से भारी संख्या में आए। जय कृपा। हमारे सतगुरु हजूर स्वामी चंद्रलाल आज के दिन एक स्पेशल खिचड़ी बनाया करते थे, खीर बनाते थे। ये जो गन्ने का रस होता है ना, इस गन्ने के रस से
इसके अंदर चावल डाल करके, इसमें जो है कि जैसे दलिया डाल करके और रस की खीर बनाएगा। प्यारी साहब संगे जी, स्वामी जी महाराज तो हमेशा ऐसा ही करते थे। लेकिन क्या हुआ कि यति जी महाराज यहाँ से आकर दूध और घी क्या कहते हैं रस लेके गए, ड्रम में लेके गए, और जब बनाया तो हमारे गाँव की तरफ उसको भूगर लपसा बोलते थे। तो मैंने कही, मैं कहा स्वामी जी ये क्या है? तो खीर है, रस की खीर। मतलब रस की खीर? अरे भाई हम तो नहीं खाते हैं। क्यों रस की खीर नहीं खाते? मैं कहा स्वामी जी हम नहीं खाते, हमको तो ये अजीब तरह की लगती है। भूगर लपसा तो हमारे यहाँ पे कोई बनाते नहीं। तो अच्छा प्यारी साहब संगत जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरे सदगुरु ने इतनी कृपा करी, उस दिन से उन्होंने वो बंद कर दिया और कड़ा प्रसाद का काम चलता है। ये हजूर स्वामी जी महाराज ने कृपा करी है कि मेरी हैबिट के हिसाब से उन्होंने ये प्रोग्राम किया। और मेरे साथ संगत जी, मैं आपसे एक और बात करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज जैसे कि बाबा जमल सिंह जी महाराज का स्वभाव था, ऐसा ही मेरे सतगुरु का स्वभाव था। वो ये कहते थे कि भाई तुम भजन करो। प्यारी साहब संगत जी, 29 दिसंबर यानी कि आज का दिन, वो सुबह सुबह उठ जाते थे, उठ के भजन करने के लिए बैठा थे। सब बैठो भजन करो। प्यारी साहब संगत जी, अपन तो कहना चाहिए कि खा के रच गए हैं, अपन तो भजन करते नहीं। हजूर बाबा जमल सिंह जी महाराज के दिन में भजन को बहुत मायना देते थे। प्यारी साहब संगत जी, मैं आपसे एक और बात करता हूँ। हजूर बाबा जमल सिंह जी महाराज यानी 29 दिसंबर को जब चोला छोड़े, उस वक्त तक वो ड्यूटी पे बने रहे, आखिरी वक्त तक। यानी कि बार बार पड़े थे तो मैं मृत्यु सैया पर, लेकिन बार बार वो आंखें खोल के दरवाजे की तरफ देखते थे, फिर आंखें बंद कर देते, फिर दरवाजे की तरफ देखते, फिर आंखें बंद कर। तेज हवा चल रही थी, भरण बोलते, भरण यानी कि बिल्कुल ठंडी हवा चल रही थी। व्यास नदी के किनारे पे डेरा था। तेज हवा ऐसी थी कि हाथ पैरों को सुन्न करती थी। बार बार वो दरवाजे की तरफ देखते थे। साध संगत ने पूछा कि बाबा जी क्या बात है, आपकी चेष्टा अभी भी अंतर में नहीं जुड़ रही? कहते नहीं, तसल्ली रखो। थोड़ी देर बाद में क्या देखा, एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया, देखा उनको, और स्वामी जी महाराज कहते थे कि उन्होंने कहा, बड़ी देर कर दी तूने, कब से तेरी बात देखता हूं, जल्दी बैठ। उसी वक्त उसको बैठाया, नाम दिया और लेट गए, चोला छोड़ के। ऐसी जबरदस्त हस्ती थी हजूर बाबा जमल सिंह के पास। यानी साथ संगत जी, अनंत है वो उसकी महिमा। हरि और हरिजन में विधि विचार कर सुना है। परमात्मा और परमात्मा प्राप्त महापुरुषों में कोई फर्क नहीं होता। मेरे सतगुरु भी वही राधा स्वामी हैं, हजूर बाबा जमल सिंह जी महाराज वही राधा स्वामी, और मेरे साथ संगत जी स्वामी जी महाराज भी वही है। मैंने मेरी जिंदगी में देखा, कबीर साहब के 3 अवतार बने। एक कबीर साहब, वही कबीर साहब हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि शेख शिवदयाल सिंह के रूप में आए। वही स्वामी जी महाराज, वही कबीर साहब मेरे सतगुरु के रूप में आए। तेरी साहब संगत जी हैं वही कबीर, वही सतनामा, सब संतन को वही पिछाना। तेरी साहब संगत जी, सचमुच बात यही है कि वो स्वामी जी महाराज आप ही होते। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, तेरी साहब संगत जी, मेरे सतगुरु ने कही कि जब जब इस आध्यात्मिकता के ऊपर गर्द चल जाती है, यानी कि कर्म का हावी हो जाता है, यानी कि बाहर का दिखावटी और बनावटी का बढ़ जाता है, यानी कि इसके ऊपर गर्द चल जाता है, तब महापुरुष नए भट्टी से प्रकट होते हैं, नया भट्टी लेके आते हैं।
जैसे कि वही कबीर साहब का मत 10 गुरुओं तक चलता रहा। प्यारी साहब संगत जी तुलसी साहिब तक चलता रहा, लेकिन गर्त चढ़ता गया तो फिर हजूर स्वामी जी महाराज पुनः उसको जागृत करने के लिए नवीनता धारण करके धरती पर आए और एक नया नाम लेके आए, राधा स्वामी। प्यारी साहब संगत जी देखो, मैं एक दो बार आपसे अनौपचारिकता कहना चाहिए, औपचारिकता का सत्संग खत्म हो गया, लेकिन अनौपचारिकता की बात कर रहा हूँ आपसे। इस मत के अंदर स्वामी जी महाराज ने 3 चीजें रखी, नाम, गुरु और सत्संग। प्यारी साहब से ने सिर्फ 3 चीज रखी, कोई कर्मकांड नहीं रखा, सिर्फ ही सिर्फ 3 चीज। सबसे पहले गुरु की तलाश करो, गुरु के बाद में उनकी खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। गुरु खुश हो जाए तो उनसे फिर दीक्षा की प्राप्ति करो। प्यारी साहब से जी और सत्संग लगातार स्वामी जी के मुख से निकलती वाणी सब सत्संग होता है। गुरु नाम और सत्संग की लगातार महिमा गाते हैं। प्यारी साहब से जी एक और बात स्वामी जी महाराज कहते थे, नाम का अभ्यास करो, नाम का अभ्यास करो और शब्द को सुनो। प्यारी साहब संगत जी शब्द यानी आपके अंतर में जब नाम दान मिलता है तो स्वामी जी महाराज की दया मेर से हमको अंतर में ट्यून सुनाई देती है। प्यारी साहब संगत जी लगातार उस ट्यून का आराधना करो, उस ट्यून का अभ्यास करो, तुम लगातार कानों से उस अनहद वाणी को सुनो। और तीसरा पॉइंट है ध्यान। प्यारी साहब संगत जी अपने गुरु का ध्यान करें। देखो ये सबसे मेन पॉइंट है। प्यारी साहब संगत जी हम सबको चाहिए कि अपने गुरु का ध्यान करना, यानी कि गुरु का ध्यान कैसे, गुरु के लीलाओं का अमृत पान करना। प्यारी साहब संगत जी मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ मेरे नॉलेज के हिसाब से। भागवत पुराण की बड़ी सुनने में आती है। प्यारी साहब संगत जी गुरु पर्व जिसको बोलते हैं, इन महापुरुषों ने 18 पुराणों का निर्माण किया। प्यारी साहब संगत जी 18 पुराणों का निर्माण कर दिया। किन्होंने? वेद व्यास जी।